ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਲੱਡ ਲਿਆ ਪਾਲਿਆ। मैं वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचा हूं तो सद्दफ ने ना चीख मारी है। कि मैदे की रिपोर्ट जहर वगैरह नहीं है वो उन्होंने फौरन बता दी, लेकिन जो असल बात थी, जो असल हकीकत थी वो नहीं बता। तो उसके गर्दन के ऊपर, सारे जिस्म के ऊपर ना सारी पिक्चरें भी ली हैं, वो तशद्दुद के निशान थे। तो बाद में तफ्तीशी ने ना दोनों मुलजमों को ना छोड़ दिया। रिलेशन बस यहाँ से माल मिलता फिर वो रिलेशन बन जाता है उनका। तो डीएसपी साहब ने इतनी बात सुनी तो डीएसपी साहब ने बोला कि इनको दोनों भाइयों को कड़ी लगा लो। नांदा रजिया उन्होंने धक्के मारने शुरू कर दिए, गाली गलौज करना शुरू। आप लोगों को? हम सब घर वालों को, वो हम सारे मिलके ना उतारने लगे हैं। तो उनकी लड़कियां जो हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान समिया आरिफ और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, मैं इस वक्त गुजरांवाला के एक निजी इलाके में मौजूद हूं जहां रहती थी सदफ अपने ससुरालियों के जुल्मों सितम सहते सहते इस दुनिया से चली गई। और सदफ पर उसके ससुराल वाले किस तरह से जुल्मों सितम के पहाड़ ढाते थे और फिर इस सच पर किस तरह से पर्दा डाला गया और पुलिस की तफ्तीश के बाद रिपोर्ट्स में क्या आया, डॉक्टर्स का क्या कहना था। तो आइए जानते हैं जुल्म की एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी। जी तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त सदफ के वालिद और उसके चाचू मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदफ के बारे में जब उसकी डेथ हुई आपको कैसे पता चला? सदफ की ना जिस दिन रात डेथ हुई है उस रात 11 बजे तक ना उसकी अम्मी के साथ, उसके अम्मी अब्बू के साथ, सबके साथ बात हुई है। अच्छा, उसी रात बात हुई है। ठीक, उस वक्त वो ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी, तंदुरुस्त थी। वीडियो कॉल पे बात हुई है। ठीक है, 1:30 बजे वो कॉलिंग करने लग गए, हम सो गए थे। ठीक है, तो 3 बजे ये दूसरे भाई उठे हैं अपने काम के लिए या वैसे, तो उन्होंने कॉल पिक किया। तो फिर उन्होंने बताया कि सदफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप इधर आ जाएं। हम 4 बजे उधर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया नहीं कि हुआ क्या उसे? नहीं, ये नहीं बताया कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आप इधर रात के 3 बजे? रात 3 बजे सारी टाइम। हम 4 बजे उधर पहुंच गए। तो हम पहुंचे हैं तो हमारे जाने से पहले वो ना ख़त्म हो गई, फोत हो गई थी। अच्छा, आपके जाने से पहले ही वो फोत हो चुकी थी? तो जब वो उसने रात को 11 बजे कॉल की है ना, तो वो उस वक्त रेंट वाले मकान पे थी। वो जो सास ससुर है ना, उनके दूसरे अलग रहते थे। अच्छा, सदफ अलग रहती थी सास ससुर? हाँ, रेंट के मकान पे रहती थी। जब रात 11 बजे बात हुई है कॉल पे ना, वीडियो कॉल पे उसके अम्मी के साथ। तो हम जब गए हैं तो वो अपने अम्मी अब्बू के घर के अपने घर अम्मी अब्बू के घर लाश लेके चला गया। अच्छा, पहले सदफ अपने घर थी जो रेंट पे रहते थे, फिर वो लाश लेकर अपने अम्मी अब्बू के जाने से पहले वो जो लाश है ना अब्बू के घर लेके चला गया। तो हम थोड़ी देर रुके और दूसरे अजीज आए हैं, तो हमने देखा कि वो एक, मैंने तस्वीरें ये जो आपके पास है ना, ये मैंने उसी वक्त ली हैं फर्स्ट टाइम 4 बजे। तो जब दूसरे मेरे मामूजाद भाई आए हैं तो उन्होंने देखा कि वो वजीराबाद से आए हैं। उन्हें बोला कि नासिर ये ना गले में दुपट्टा क्यों डाला हुआ है, इसमें कोई डोट लग रहा है। सदफ के गले में दुपट्टा था? सदफ के गले में दुपट्टा था। वो मेरे मामूजाद भाई ने कहा कि इसको उतारो जरा। वो हम सारे मिलके ना उतारने लगे हैं। तो उनकी लड़कियां जो है ना, वो रजिया और रियाज और शबाज, तो सरफराज, उसकी जो नंदे थी ये नंद, हाँ जी, नंदा रजिया, उन्होंने धक्के मारने शुरू कर दिए, गाली गलौज करना शुरू। आप लोगों को? हम सब घर वालों को। हम बाहर उनके घर से ना बाहर निकल आए हैं। फिर मैंने अपने नंबर से ना 15 पे कॉल की है। फिर वो मौके पे आया, SHO आया, और थोड़ी देर बाद DSP साहब वजीराबाद भी आए हैं। उन्होंने जब DSP साहब आया तो उनके आने से पहले जब उन्होंने धक्के मारे थे हम बाहर चले गए, किसी मस्जिद में जाके बैठ गए हैं। जब SHO पहुंचे हैं तो उन्होंने चेहरा दिखाने के लिए आए हैं, तो वो तीसरे घर लाश लेके चले गए थे। अच्छा, मतलब पहले एक घर से दूसरे घर, फिर दूसरे घर से तीसरे घर। हाँ जी, फिर SHO ने उनको बाहर निकाला। हम सबको बोला कि आप ना और औरतों को बोलने जो कोई तुम्हारी हैं, तो हमने बोला हमारे साथ हैं। उन्होंने बोला कि पर्दा करके सारे जिस्म का मुआयना कर लें, कोई तशद्दुद कोई चीज़ है तो हमें बताएं। हमने वो अम्मी को, सिस्टर को, सबको बोला, उन्होंने मुआयना किया। तो उसके गर्दन के ऊपर, सारे जिस्म के ऊपर ना सारी पिक्चरें भी ली हैं, वो तशद्दुद के निशान थे। वो हमने SHO को बताया और थोड़ी उस 3 दिन में DSP वजीराबाद आ गए। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ना एम्बुलेंस बुलवा लें। तो
फिर वो जो एम्बुलेंस बुलवाई है तो वो डीएसपी ने उसको बोला सदफ के हस्बैंड को कि कितने भाई है, उसने बोला 2। उन्होंने कहा दूसरा किधर, उसने बोला कि वो बाहर है, उसको भी बुला लिया दोनों को। सदफ के हस्बैंड का डीएसपी ने ना वो बयान लिया कि क्या हुआ। उसने बोला कि रात 1:30 बजे का टाइम था, तो मैं वॉशरूम के लिए ना गया हूँ, तो हम जाग रहे थे, सदफ भी जाग रही थी, मैं भी जाग रहा, ये उसके हस्बैंड का था ये ना। तो उसने बोला कि फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला कि मैं वॉशरूम के लिए गया हूँ, तो मैं वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचा हूँ तो सदफ ने ना चीख मारी है, तो मैं वॉशरूम भी नहीं किया था, वापस आ गया हूँ। वापस आके मैंने पूछा क्या हुआ, उसने सीने पे हाथ रखा, इधर दर्द हुई है। तो ये पूछते पूछते सदफ की जान निकल गई ये हस्बैंड के बकौल। मतलब उन्होंने कहा कि इसको हार्ट अटैक आया था। हाँ, उन्होंने बोला कि ये ना इसे ऐसे इसने चीख मारी है, मैंने पकड़ा, मेरे पकड़ते पकड़ते मेरे हाथों में इसकी जान निकल गई है। डीएसपी ने बोला फिर कि डॉक्टर के पास लेके गए, उसने बोला कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं लेके, इधर है वो कंपाउंडर है, कोई अताई डॉक्टर है ना गाँव में, उसको बुलाया, उसने नंबर्स चेक किए तो उसने बोला कि ये ना हार्ट अटैक हुआ है। डीएसपी साहब ने बोला कि तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुम्हें कैसे अंदाजा कि इसको हार्ट अटैक हुआ। ये उसके डॉक्टर से पूछा था? हाँ, वो जो कंपाउंडर था, डॉक्टर तो नहीं ना। तो उसने बोला इसके हाथ वो नीले हो गए हैं, काले हो गए हैं, पाँव हो गए हैं। मैंने बोला तो उसके अभी भी नहीं है काले नीले, तुम्हारी तो उस वक्त नहीं थे उसके पाँव काले? ना पहले थे ना बाद में थे। फिर वो डीएसपी साहब ने बोला तुम्हारी तो इतनी तलीम नहीं, तुम बता ही नहीं सकते, तुम किस तरह कह सकते हो कि जी ये हार्ट अटैक हुआ है। फिर वो खामोश हो गया। फिर जब उसके हस्बैंड से बात की है तो डीएसपी साहब ने इतनी बात सुनी तो डीएसपी साहब ने बोला कि इनको दोनों भाइयों को कड़ी लगा लो। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया उन दोनों को उसी टाइम? कड़ी लगवा ली दोनों भाइयों को, तो उनको थाने में बंद तो करके। उनका कहना ये था कि हमने इस पे कोई तशद्दुद नहीं किया, ये हार्ट अटैक से। हाँ, ये हार्ट अटैक हुआ है। हम ना उसको लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने बोला पोस्टमार्टम करवाना है। हमें भी शक था कि ये आंखों के नीचे जो सुर्ख निशान आ गए हैं ना, ये सांस बंद किया गया। हमने पोस्टमार्टम करवाया तो पोस्टमार्टम में ना डॉक्टर ने लिखा कि मौत की वजह, काज ऑफ डेथ का नहीं मुझे पता चला। उसने वो जो सैंपल थे ना डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के, उसने वो फोरेंसिक के लिए भेज दिए। उन्हें बोला कि ये इसकी मौत की वजह जो फोरेंसिक बताएगी। फोरेंसिक आई है 2 महीने बाद, पहले आई है मैदे की रिपोर्ट। तो मैदे की रिपोर्ट में आया कि यानी कि वो ड्रग और पॉइजन वगैरह नहीं है। तो वो तफ्तीशी ने फौरी हमें बता दिया, हमें गुजरांवाला एसपी साहब के पास पेश किया कि ये तो कुछ भी नहीं आया, मौत ना कोई जहर है ना कोई ये पॉइजन है। तो इस तरह तो हमारा तो मौकफ था कि उन्होंने सांस बंद करके ना मारा है। तो डॉक्टर ने भी इधर गर्दन पे ना पोस्टमार्टम के ऊपर ना इधर उन्होंने निशान दी है कि जो ना राइट साइड पे ना गर्दन में ये वो गर्दन पे निशान दे दिया लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम ने कि राइट साइड पे ना इधर यानी कि जख्म है। तो वो जब आई है रिपोर्ट दूसरी पिपरों की तो वो उसने दबा दिया तफ्तीशी ने 2 महीने। अच्छा, मतलब कि मैदे की रिपोर्ट जहर वगैरह नहीं है वो उन्होंने फौरन बता दी, लेकिन जो असल बात थी, जो असल हकीकत थी वो नहीं बताई। हाँ, जब वो पिपरों की और आई है ना रिपोर्ट तो वो उसने बताया ही नहीं। चीमा नुमान असलम चीमा सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी थाना आमदन, तो वो सब इंस्पेक्टर हैं और वो उसका उस सदफ के हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन है उस इंस्पेक्टर का? रिलेशन बस यहाँ से माल मिलता फिर वो रिलेशन बन जाता है उनका। तो जब हमने अपने तौर पे अपने सोर्स से जो रिपोर्ट मंगवाई है ना वो हॉस्पिटल से, तो हमें पता चला कि ये रिपोर्ट जो है ना पिपरों की, इसमें आया कि वो सांस बंद करने की वजह से ही ये इसकी डेथ हुई है। फिर वो उसका गला ही दबाया गया है। ठीक है, फिर हमने वो सीपीओ साहब को एप्लीकेशन दिया कि ये ना एक तो मान नहीं रहा रिपोर्ट पिपरों की, तो दूसरा ये ना मेडिकल की रिपोर्ट आई है, इसको डिक्लेयर करवा के दे डॉक्टर से, ये फाइंडिंग रिपोर्ट ले। जब वो पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट नहीं ना आई तो पुलिस डीएसपी साहब ने तो 2 बंदे बंद करवा के वो चले गए फौरी। उनकी बाद उनको समझ आई है कि ये ना कहानी बना रहे हैं मुलजम पहले दिन। तो बाद में तफ्तीशी ने ना दोनों मुलजमों को ना छोड़ दिया कि फोरेंसिक आएगी इस तरह करके कि तो ये तो कुछ भी नहीं होना, ये तशद्दुद नहीं, ये हार्ट अटैक ही है, आप सुलह कर लो, इस तरह कर लो, वो कर लो। 3-4 लोगों को हमारे पास भी भेजा है। ठीक है, तो जब ये पिपरों की रिपोर्ट आई है तो फिर इन्होंने हमें बताया ही नहीं।
अच्छा, आप ये बताएं कि सदफ की जब डेथ हुई, हम अंकल बता रहे थे कि आपकी उससे थोड़ी देर पहले बात हुई वीडियो कॉल पे। हाँ जी, मेरे नाल मेरी बेटी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੂ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਠੀਕ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਵੀ ਫਰੇਹਾ ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਇੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਦਫ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ? ਸਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਦਫ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਛੇ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਦਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਛੜੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਛੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਲੱਡ ਲਿਆ ਪਾਲਿਆ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਲੱਡ ਪਾਲਿਆ। अल्लाह पाक रखिया मैं बड़े बहुत लाडलियां रखिया, मैं अल्लाह को मंग के बेटियां लिया। इन्होंने मेरी बच्ची ने बहुत जुल्म किया है, बहुत ही शिद्दत करके मारे हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि एक माँ की क्या हालत है जब उसकी जवान बेटी ससुरालियों के तशद्दुद से इस दुनिया से चली गई है। इससे पहले कि एक और सदफ इस दुनिया से, अपने ससुरालियों के तशद्दुद से इस दुनिया से चली जाए, खुदारा अपनी आंखें खोलें, अपनी बेटियों की शादी करें, ज़रूर करें, लेकिन पहले इस बात की अच्छी तरह जांच पड़ताल करवा लें कि जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं वो लोग कोई वहशी भेड़िए लोग तो नहीं हैं जो उनके साथ इस तरह का बेटियों के साथ सलूक करें कि उनको बेटियों की लाश वापस आए इस हालत में। तो नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान समिया आरिफ को दें इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।